नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित पुस्तक श्रृंखला का भाग 42 जिसका नाम है केशव हुए डॉक्टर केशव आप सभी के सामने प्रस्तुत है। केशव 1914 के जून मास में LM&S की परीक्षा के पहले कुछ काल के लिए नागपुर आए थे। उसी समय दिनांक 17 जून को मांडले जेल से लोकमान्य तिलक के छूटने का समाचार प्राप्त हुआ। नागपुर में यह व्रत दिनांक 18 जून को मिला। साठी के अंदर पहुंचे हुए लोकमान्य तिलक जैसे अग्रणी नेता मांडले के अस्वास्थ्यकर कारागृह से 6 वर्ष का देश निकाला समाप्त करके लौट रहे हैं। यह जानकर संपूर्ण देश में एक हर्ष की लहर दौड़ गई। दिनांक 18 को आनंद उत्सव के निमित्त केशवराव ने स्वतः प्रेरणा से डॉक्टर मुंजे के घर पर दीप मालिका मनाई। डॉक्टर पाराशर के स्मरण के अनुसार केशवराव लोकमान्य की सजा होने के दिन से उनके छूटने तक बराबर एकादशी का व्रत रखते थे तथा उनकी देखा देखी पंजाबी वसति गृह के कई अन्य छात्र भी व्रत रखने लगे थे। लोकमान्य के लिए हृदय में यह अगाध श्रद्धा यदि उनकी मुक्ति के पर्व के अवसर पर असंख्य दीप मालिका के रूप में सुजज्वल होकर प्रकट हुई तो इसमें कौन सा आश्चर्य। इसी आनंद में वे कलकत्ता गए तथा अंतिम परीक्षा में बैठे। उस परीक्षा का परिणाम अनुकूल निकला तथा केशवराव LM&S की पदवी लेकर डॉक्टर हो गए। दिनांक 12 सितंबर 1914 की दीक्षांत समारोह हुआ। उसके बाद 1 वर्ष के लिए नियम के अनुसार चिकित्सालय में वे तज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में रोग निदान, चिकित्सा आदि की व्यावहारिक शिक्षा इंटर्नशिप के लिए रहे। 1915 की 9 जुलाई को उनका यह शिक्षण क्रम पूरा हुआ तथा उन्हें पदवी के पश्चात का प्रत्यक्ष प्रायोगिक अभ्यासक्रम पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी मिल गया। यह प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने बैंकॉक के एक प्रख्यात डॉक्टर KS अय्यर के पास नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजा। इस स्थान पर 300 रुपये मासिक वेतन तथा एक विख्यात शल्य चिकित्सक के साथ काम करने का अनुभव दोनों ही मिलने वाले थे, परंतु उन्होंने यह प्रार्थना पत्र अपने मन से नहीं अपितु प्राचार्य डॉक्टर मलिक के विशेष अनुरोध के कारण भेजा था। यह आवेदन पत्र भेजते समय उन्होंने कहा था कि सत्य तो यह है कि मेरा इस प्रकार की कोई नौकरी अथवा व्यवसाय करने का विचार नहीं है। योगायोग से 29 जुलाई को ही उस आवेदन का उत्तर आ गया कि स्थान पहले से ही भर गया है। डॉक्टर केशवराव को इससे अत्यंत समाधान हुआ क्योंकि डॉक्टर मलिक की भी बात रह गई और उनके अपने मन की भी। भाग 42 यहीं समाप्त होता है। भाग 43 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।